बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, डरे हुए अमित शाह जी। एक ऐतिहासिक हार की ओर भाजपा दिल्ली में बढ़ रही है। अपनी इस हार की बौखलाहट, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। को देखकर वो हमारे वॉलंटियर्स तक को, जिनके पास परमिशन है, जो बस पैशनेटली अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दुरुपयोग कर रही है एजेंसीज का, पुलिस का। उनको पूरा दिन वहां पे डिटेन कर लेती है थाने में, फिर शाम को छोड़ देते हैं। ऐसा ही लगातार चले जा रहा है। पर हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी बहुत पैशनेट लोग हैं। पुलिस को ही थक कर बैठना पड़ेगा, हम लोग नहीं थकने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र फिर से लिखा है। उन्होंने उसमें बताया कि नई दिल्ली इलाके में खासतौर पर कैसे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पे अटैक हो रहे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है, सीधे तौर पे आरोप है उनका। देखिए, हमने बहुत देखा, हमने कितनी कंप्लेंट्स कर दी भाजपा के कैंडिडेट्स के खिलाफ, जो खुले में, आप लोगों ने स्टिंग कर दिए, जो खुले में 1100 रुपए बांट रहे हैं, खुले में उन 1100 के बदले वोट मांग रहे हैं, जो जूते चप्पल चश्मे बांट रहे हैं। हर चीज बांटने के बाद भी जब उनकी दाल नहीं गल रही तो वो अपनी हरकतों पर उतारू हैं। वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक करवाए, वो हमारे वॉलंटियर्स को इलीगली डिटेन कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स को ग्राउंड पे परेशान कर रहे हैं। एक बिना मुख्यमंत्री और बिना एजेंडे की चेहरे की पार्टी, बिना सीएम चेहरे की पार्टी बहुत ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ते हुए हर काला पैतरा दिल्ली में आजमा रही है। पर उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जनता को पता है कि भाजपा एक नकारात्मक और डिवाइसिव राजनीति करती है, जो दिल्ली की सभ्य जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको चाहिए ऐसी पार्टी जिन्होंने दिल्ली, देश के आगे एक दिल्ली मॉडल रखा, जिसमें उनकी 25,000 की बचत ऑलरेडी होती है और 10,000 की बचत हमारी आने वाली गारंटी से होगी। कल बजट पेश हुआ और बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक तरह से आम जनता के हितों को ध्यान में रखता हुआ बजट पेश किया गया है। अब तक की बजट का उद्देश्य होता था कि सरकार का खजाना भरना, लेकिन ये बजट बताता है कि कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं, कैसे लोगों की आमदनी बढ़ सकती है उस दिशा में। देखिए, हमने हमेशा देखा और अरविंद केजरीवाल जी ने ये मांग की थी कि ये अनाउंस किया जाए कि अब से सरकारी खजाने का यूज नहीं किया जाएगा पूंजीपति मित्रों के मोटे मोटे लोन माफ करने के लिए, 16 लाख करोड़ माफ करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो सीधा असर मिडिल क्लास की होम लोन्स पे, व्हीकल लोन्स पे, इनकी दरें कम करने में होगा। अगर ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो सीधा जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, जो जीएसटी है, जीएसटी खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स स्लैब्स की दरें आधी हो जाएंगी। पर दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव पे आप बजट का क्या असर देखते हैं, खासतौर पे जो 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया है। तरह से आप लोग जो अभी तक कह रहे हैं लोगों का बचत हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो 12 लाख तक की आमदनी, अगर आप महीने में 1 लाख रुपया कमा रहे तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो आपकी बचत ही होगी। दिल्ली चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत मोटे मोटे टैक्स लगा दिए हैं, लोगों के हाथ में पैसे नहीं बचे खर्चने को, जिससे पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें हर महीने 25,000 की बचत होती है, चाहे फ्री बिजली से हो, चाहे फ्री पानी से हो, चाहे फ्री बस यात्रा से हो, चाहे फ्री इलाज से हो, या फिर फ्री शिक्षा से हो, बच्चों की शिक्षा से। इससे आपका 25,000 ऑलरेडी बचता है। आने वाले समय के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है 2100 रुपए प्रति महीना प्रति महिला की, संजीवनी योजना की, और हर छात्र के बस यात्रा के फ्री ट्रैवल की, और छात्रों के लिए मेट्रो में 50% कंसेशन के लिए। ये सबसे भी मिनिमम 10,000 और बचेगा। तो ऑलरेडी दिल्ली में दिल्ली की जनता का, हर वर्ग का 25,000 रुपए महीना बच रहा है, और आने वाली स्कीमों से 10,000 और बचेगा। कल गृह मंत्री अमित शाह ने आप लोगों पे सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3D सरकार चलती है, घोटालों की सरकार, घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और घपले करने वाली सरकार।
देखिए, बच्चे बच्चे को पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आती है। ना वो बॉर्डर सुरक्षित कर पाए, और उनके नेता हरदीप पुरी जी तो खुलकर बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली में घुसपैठिए बसाए। उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उल्टा हम पे ही ये आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए कि सिर्फ अमित शाह जी जब आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को गालियां निकालते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता हैं देश के जिन्होंने सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर मोड़ दिया, जिस वजह से आज दिल्ली में सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जिस वजह से दिल्ली वालों की 25,000 की बचत होती है, जिस वजह से 10,000 की बचत आने वाले समय में होगी मिनिमम, जिस वजह से आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा मॉडल पेश किया कि पूरी इंडिया में 24 घंटा बिजली सिर्फ दिल्ली में आती है, मुफ्त बिजली सिर्फ दिल्ली और पंजाब में मिलती है। राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला किया, लगातार वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा वाले लोग राजनीतिक बदलाव की बात करके आए थे, लेकिन सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ। देखिए, बेहद शर्मनाक बयान है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस परिवार का कोई भी नेता एक ओपन एंड शट केस में, नेशनल हेरल्ड में आज तक अरेस्ट कैसे नहीं हुआ। मोदी जी ने तो फर्जी केस बनाकर वो तो सबको जेल में डाल सकते हैं, पर उनके केस में एक भी नेता अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीजाजी कहती नहीं थकती थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारी फाइलें बंद हो गई। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई देश बचाने की है।